और आज का जो 50 क्वेश्चन होगा कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं होगा। आज का 50 के 50 क्वेश्चन जो होगा आपके किसी ना किसी इंडियन आर्मी के क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन हम आपको आज उठा के लेके आए हैं। यानी कि 2010 से लेके 2020 के जितने भी इंडियन आर्मी के एग्जाम हुए हैं वहां से हमने छान करके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है। वो क्वेश्चन कौन से साल को पढ़ा था वो भी हम साइड में लिख देंगे कि ये क्वेश्चन इस साल को पढ़ा था, ठीक है। और आज जो भी भाई बच्चे जो होगा वो 43 प्लस क्वेश्चन अटेंड करेगा 50 क्वेश्चन में। मान के चलना उसको कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में भाई भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए, अगर आप इसी तरह से पढ़ते रहे तो, ठीक है। अगर आप में से कोई बच्चा 43 प्लस मारते हो तो मान के चलना आपको भाई फौज का वर्दी मिलेगा, इसी साल मिलेगा, ठीक है। आप बस इसी हिसाब से पढ़ते जाओ। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा। तो बढ़ते हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था, आपको बताना है। यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिसीव भारत रत्न, यानी कि निम्न में से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था। तो होगा देखो राजीव गांधी को जो होगा वो भारत रत्न मिल चुका है। ऑप्शन बी ऑप्शन सी ये दोनों को भी मिल चुका है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन ए बी सभी को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो नन ऑफ दिस होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और राजीव गांधी को जो भारत रत्न मिला था वो 1991 साल में मिला था। और आज हम ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं करेंगे मेरे भाई, वरना वीडियो जो होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था कि वेयर इज द ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड, यानी कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां स्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो होगा वो कानपुर में स्थित होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि ये किसके साथ संबंधित है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। तो ये जो होगा भाई ये मोटर स्पोर्ट्स से संबंधित है, ठीक है। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि हु द लीडर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोगी आंदोलन के नेता कौन थे, आपको बताना है। तो असहयोगी आंदोलन के नेता जो था वो महात्मा गांधी जी था, ठीक है। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बेसबॉल में कितने प्लेयर खेलते हैं, आपको बताना है। तो बेसबॉल में जो होगा वो भाई देखो 9 प्लेयर खेलते हैं। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फेडरेशन कप इज एसोसिएटेड विद, यानी कि फेडरेशन कप किसके साथ संबंधित होगा, कौन से खेल के साथ संबंधित होगा। तो फेडरेशन कप जो होगा वो फुटबॉल के साथ संबंधित होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर हु रिसीव भारत रत्न, यानी कि पहला विदेशी कौन था जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो होगा भाई खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था और मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से साल को पढ़ा था, लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है ये किस साल को पढ़ा था, आप जरा देख लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो वजह गोविंदम किसने लिखा था, आपको बताना है। तो वजह गोविंदम जो होगा वो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का जो होगा वो सी राइट होगा, ठीक है। और 2015 में क्वेश्चन पूछा था, साइड में लिखा हुआ है, आप जरा चेक कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु राइट द बुक ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली पुस्तक किसने लिखा था। तो दिल्ली पुस्तक जो होगा वो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। यानी कि खुशवंत सिंह होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु मेड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसके द्वारा बनाया गया था। तो होगा भाई लेडी लवलेस के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो है भाई परम होगा, ठीक है। और असली नाम जो था, पूरा नाम जो था वो परम 8000 होगा, ठीक है। यानी कि परम 8000 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज जामा मस्जिद सिचुएटेड, यानी कि जामा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो जामा मस्जिद जो होगा वो दिल्ली में स्थित होगा। लाल किला भी दिल्ली में स्थित होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि COBOL इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो COBOL का फुल फॉर्म जो होगा वो कॉमन बिजनेस देखो ओरिजिनल लैंग्वेज होगा, ठीक है। यानी कि आप मतलब ओरिजिनेटल लैंग्वेज होगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो मतलब ये जो है ये किसके साथ संबंधित होता है। ये जो होगा ये लिटरेचर यानी कि साहित्य के साथ संबंधित होगा, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। तो बढ़ते हैं 15 नंबर
नंबर क्वेश्चन की ओर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि चिल्ड्रेन डे इज सेलिब्रेट ऑन व्हिच डे, यानी कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस जो होगा वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। आप सभी को पता है 15 जनवरी जो होता है वो आर्मी डे के नाम से मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म हुआ था। तो बढ़ते हैं हम, इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस में, जहां आपकी इंडियन आर्मी की जीडी के एग्जाम में भाई 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां आपको 30 मार्क्स मिलता है। और एक चीज बोल दूं भाई, यहाँ 30 में से 30 मार्क्स ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि भाई जनरल साइंस में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम इजी सा क्वेश्चन आता है। इनकी ओर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर, यानी कि निम्न में से कौन वेक्टर राशि नहीं है, आपको बताना है। तो वेक्टर राशि जो नहीं होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा जो होगा वो वेक्टर राशि नहीं है, ठीक है, यानी कि ये जो होगा ये स्केलर राशि होगा, ठीक है। जितने भी एनर्जी यानी कि जितने भी ऊर्जा से संबंधित होगा सभी जो होता है वो भाई स्केलर राशि होता है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी के किस क्षेत्र में जो है वो हवा मौजूद नहीं है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा भाई देखो, मतलब एयर डस एग्जिट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी यानी कि ट्रोपोस्फियर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द सोर्स ऑफ, देखो, रेडियन एनर्जी ऑफ द सन, रेडियन एनर्जी ऑफ द सन जो होगा वो न्यूक्लियर फिक्शन होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और साइड में आप सारा चेक कर लेना कि किस क्वेश्चन कौन से साल में पढ़ा था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है देखो ग्राम में अलग होता है, केजी में अलग होता है, इसमें कंफ्यूज मत कर देना। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 यानी कि 10 टू द पावर -28 यानी 28 जब होगा तो ग्राम होगा, ठीक है। और अगर आपको केजी में दे तो कितना होगा भाई, मतलब देखो 10 टू द पावर -31 होगा, ठीक है, 10 टू द पावर -31 होगा, इसका ध्यान रख लेना। बहुत सारे बच्चे सोचेगा कि सर केजी तो बड़ा एकक होगा तो वो छोटा होना चाहिए, मेरे भाई 10 टू द पावर माइनस यानी कि वो नीचे आता है, ठीक है, वो जितना बड़ा होगा इसका मतलब उसका मान होगा उतना छोटा होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो ऑप्शन सी होगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जी इज मैक्सिमम, यानी कि निम्न में से किस स्थान पर जी सबसे अधिकतम होता है। तो जी का मान सबसे अधिकतम जो होता है वो पोल पे होता है और पृथ्वी के सेंटर यानी कि पृथ्वी के केंद्र में जो होता है वो 0 होता है। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मैग्नेटिक, यानी कि निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है, आपको बताना है। तो होगा भाई आयरन होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि निम्न में से कौन विद्युतिक ऊर्जा पैदा करता है। तो होगा भाई डायनामो होगा, ठीक है। डायनामो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा से मतलब इलेक्ट्रिक ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ठंडल इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ इफेक्ट ठंडल इफेक्ट जो है वो एसोसिएटेड है। तो होगा भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट का एसआई यूनिट क्या होगा। तो होगा भाई वोल्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, गारंटी के साथ बोलता हूं यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो मैं ऑप्शन वाइज बोलूंगा, ठीक है। तो देखो 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच विटामिन इज कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, यानी कि किसे सुंदरता के विटामिन कहा जाता है। तो होगा विटामिन ए को कहा जाता है, ठीक है। विटामिन से पक्का आपका एक क्वेश्चन पूछेगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्साइट इज द वॉरे ऑफ व्हिच मेटल, यानी कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट जो होगा वो एल्यूमिनियम होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो होगा भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन, यानी कि मनुष्य की कोऑर्डिनेटेड गतिविधियों को कौन संभालता है। तो होगा भाई हार्मोन संभालता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का गति क्या है। तो प्रकाश का गति जो होगा देखो मतलब ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भाई है माइल पर सेकेंड में होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है द प्रोसेस ऑफ रास्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड, यानी कि लोहों में जंग लगना कौन सा प्रोसेस होता है। तो होगा भाई ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। इसके साथ हमारा भाई देखो मतलब जीके और जनरल साइंस का पार्ट भी खत्म
खत्म होगा। अब बढ़ेंगे हम मैथ की ओर। मैथ में जहां आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां आपको 30 मार्क्स मिलेगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है। देखो ये क्वेश्चन पूछा है कि 72 किलोमीटर पर आवर में एक ट्रेन चल रहा है, तो उसमें अगर आप मतलब मीटर पर सेकंड में करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो आपको बस इतना सा कर देना है। जब आप मीटर पर सेकंड से मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप इसका उल्टा करोगे यानी कि मीटर पर सेकंड से अगर आप किलोमीटर पर आवर में करोगे तो बस 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ जाएगा, इधर काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 × 5 इंटू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक बुक विक्रेता जो है वो 22 बुक का कीमत जो है उसका 1870 रुपये है। ठीक है, तो 5 बुक का मतलब 5 कॉपी का प्राइस कितना होगा। ठीक है, इस तरह सा क्वेश्चन को आपको क्या कर देना है कि क्या पूछा है कि कीमत कितना होगा। ठीक है, तो हम कीमत को जो होगा वो दाईं ओर लिखेंगे। तो 22 कॉपी का प्राइस कितना होगा, 1870, तो 5 कॉपी का प्राइस कितना होगा। तो देखो एक कॉपी का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 1870/22 और 5 बुक का कीमत कितना आ जाएगा, 1870/22 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको कर दोगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा 425 आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं नहीं करूंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ये 504 होगा। ठीक है, 504 को अगर आप 504 को गुण करोगे तो ये जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है कि क्वाट 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो क्वाट 90 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, 10.45 और क्वाट 45 का मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो मतलब 90 मतलब 900 डिग्री एंगल को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा। तो 900 डिग्री कोण को जो अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो π/180 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो देखो 900 इंटू π/180 तो कितना आ जाएगा, 900 कट जाएगा 180 से 5 बार, तो कितना आ जाएगा 5π होगा। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है 25/25 यानी कि कितना होगा। तो बहुत सारे बच्चे 0 कर दोगे पर 0 नहीं होगा मेरे भाई, 25/25 होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है HCF पूछा है। ठीक है, तो इसका HCF जो होगा देखो आप अगर इसको आप करके देखोगे तो एक भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा यानी कि 1 होगा। अगर किसी से नहीं जाएगा HCF तो होगा 1 होगा, 0 नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है देखो एक पॉलीगोनल यानी कि बहुभुज का जो है वो 5 भुजा है। ठीक है, तो उसका मतलब सारे कोण का मान कितना आएगा। तो देखो अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली 2012 में नहीं पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 बाहु यानी कि त्रिभुज का अंदर का कोनों का मान कितना होता है। तो वो तो सभी को मालूम है 180 डिग्री, इसलिए हमने ये थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए घुमा के कर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 540 होगा। ठीक है, अगर 5 कोण होगा मतलब 5 भुजा होगा तो 540 होगा, अगर 4 भुजा होगा तो 360 होगा, अगर 720 मतलब 720 होगा, अगर 6 भुजा होगा, अगर 7 होता है तो कितना आएगा तो 9 होगा। ठीक है, 900 होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। 720 होगा 6 पर और 900 जो होगा वो 7 पर होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 12:6:19:x इक्वल टू कितना होता है, x का मान कितना आएगा। तो क्या कर देना है, बस 12/6 इक्वल टू 19/x यानी कि x का मान अगर आप निकालोगे तो इसको अगर आप इससे कर दोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि x² - 8y² ये कितना होगा। तो इसका मान जो होता है देखो इसका एक फॉर्मूला होता है a+b इंटू a-b होता है। ठीक है, अगर आप x की जगह a की जगह x रखोगे और b की जगह 2 मतलब देखो x² कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन डी यानी कि नन ऑफ दिस होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 0 से लेकर 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर होता है। तो 0 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर होता है वो 25 होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और 2 जो होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और 0 से लेके 20 में से जो होगा वो 8 प्राइम नंबर होता है। तो बढ़ते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 25 आदमी एक काम को मिलके 24 दिन में करता है, तो वही सेम काम करने के लिए कितने बंदे मिलके वही काम जो होगा वो 20 दिन में करेगा। ठीक है, तो बंदे को हमको निकालना है कि कितने बंदे लगेगा। ठीक है, तो बंदे को जो है मैन को जो होगा वो दाईं ओर लिखेंगे और बाईं ओर जो होगा वो डे होगा। ठीक है, तो
25 मतलब 24 दिन में कितने बंदे काम करते हैं? 25 बंदे मिलकर वही काम करते हैं। तो एक दिन में अगर आप वही काम करोगे तो क्या होगा? लोग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं बंदे जो होगा वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि 24 इंटू 25 होगा। तो भाई 20 दिन में मतलब 20 दिन में कितना करेगा? तो 20 दिन में जो होगा वो 24 इंटू 25 बटे 20। तो इस क्वेश्चन को अगर आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस होगा, 30 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 95% का मान कितना होता है? देखो अगर आपको परसेंटेज उठाना है तो क्या बोला था मैंने? नीचे 100 होगा, ठीक है। तो 95/100 होगा। तो अगर आप इसको मतलब एक बार 5 से काट दोगे तो ऊपर हो जाएगा 11, नीचे हो जाएगा 20, यानी कि 11/20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस होगा, पर 11/20 होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम आज की मैथ की लास्ट क्वेश्चन की ओर, इसके बाद बढ़ेंगे हम लॉजिकल रीजनिंग की ओर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो मतलब क्वेश्चन ये पूछा है कि 2% कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल का जो होगा वो 20 रुपये मतलब 2000 रुपये 200 रुपये का मतलब जो होगा वो अमाउंट कितना होगा, ठीक है। 2 वर्ष का 2% के हिसाब से 200 रुपये का अमाउंट कितना होगा? तो एक जैसे कि मैंने फॉर्मूला बोल रखा है P × 1 + R/100 होगा। अगर आप P की जगह कितना होगा 200 और R के जगह आप 2 और देखो T के जगह 2 रख दोगे तो इसको अगर आप सिंपली कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ भाई देखो बहुत गलती कर देते हैं, ऑप्शन ए कर देगा, ऑप्शन सी कर देगा, पर इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी यानी कि 208.08 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथ हमारा मैथ का भी टॉपिक खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम देखो जो होगा लॉजिकल रीजनिंग की ओर। लॉजिकल रीजनिंग में हमने नहीं लिखा कि कौन से साल कौन सा क्वेश्चन आया था, क्योंकि हर साल यही क्वेश्चन सारा रिपीटेड आ जा रहा है। 6 टाइप में बोलूंगा, वहां से 5 क्वेश्चन आपका यू ही फंस जाएगा, यानी कि 10 नंबर जो होगा कंफर्म मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 का नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 2, 6, 14, 30, 62 उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो इस तरह से है, 2 से अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अगर 4 से आप 2 को मतलब 2 को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 6। तो 6 का डबल कितना होता है? 12, 12 + 2 तो 14, 14 के डबल 28, 28 + 2 यानी कि 30, 30 के डबल 60 यानी कि 60 + 2 तो 62। तो 62 के डबल कितना हो जाएगा? अब जैसे कि सभी को पता है 62 के डबल कितना आएगा? 124। तो 124 को अगर आप मतलब 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 126, यानी कि ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 126 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि भाई कितना नंबर मतलब 47 नंबर क्वेश्चन की। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि गुड इज टू बैड तो रोफ इज टू क्या होगा, यानी कि अच्छा इज टू बुराई तो छत इज टू क्या होगा? तो उल्टा है, अच्छाई का उल्टा बुराई होता है, तो छत का उल्टा क्या होगा? फ्लोर होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको निकालना है कि कौन सा सही है। देखो मतलब आपको क्या खोजना है कि निम्न में से देखो एम ऊपर है, आई भी ऊपर है, एन भी ऊपर है, डी भी ऊपर है, यानी कि ये सही है। तो देखते हैं हम ऑप्शन बी में जो है वो भी ऊपर है, पर ऑप्शन सी में जो देखोगे आप ई जो है यानी कि मिनिस्टर का जो ई होता है वो ऊपर कहीं पर भी ई नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 49 नंबर क्वेश्चन की और 49 नंबर आप वीडियो पॉज करो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यार ये सब चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ मेरे समझ में भी नहीं आता, और मैं इस तरह का चीज़ सीखने का मेरा बहुत ही इंटरेस्ट कम है, इसलिए मैं नहीं सीखता यार, प्लीज़ माफ़ कर देना। ये सारा चीज़ मैं नहीं सीखूंगा क्योंकि बहुत कंफ्यूज वाला चीज़ मेरे को लगता है। आप थोड़ा कष्ट करके सीख लेना, वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ो और आंसर दो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि उसका बेटा होगा। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन देखो आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति जो है वो कि क्या है ईस्ट की ओर फेस किया है, ठीक है, यानी कि पूरब की ओर मुंह किया है, और 20 मीटर जो है वो किसके डायरेक्शन में गया? वो पूरब की दिशा में गया, ठीक है। उसके बाद उसने उसका लेफ्ट लिया यानी कि बाईं ओर घूमा और 15 मीटर गया, उसके बाद उसने दाईं ओर घूमा यानी कि इस तरफ घूमा, उसके बाद उसने 35 मीटर गया और उसके बाद उसने फिर राइट मुड़ा यानी कि भाई दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर आया नीचे की ओर। तो वो अपने पहले स्थान से लास्ट के स्थान में कितना जो है वो दूरी पर स्थित होगा। तो ये और देखो जैसे कि मैंने अच्छे से आपको पिक्चर में दिखा दिया, तो बस आपको क्या कर देना है, मतलब देखो इस दोनों को जोड़ देना है। तो इस दोनों का अगर आप जोड़ोगे तो 45 आ जाएगा। तो ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपका कितना होता है आप जरूर ईमानदारी से बताना।